तो मेरा नाम है बलराम मिश्र और मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरा चैनल पर्पज ऑफ एवरीथिंग पर। तो हम हिंदी में जैन योगा रीड कर रहे हैं। ये हमारा प्यारा सा किताब जैन योगा, जो कि बहुत अच्छा किताब है। इसको हम रीड कर रहे हैं, जिसका 10th चैप्टर में हम पहुँच चुके हैं। तो आज जो बात हम पढ़ेंगे, इसके लिए एक छोटा सा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक दिन मैं मूवी देख रहा था जिसका नाम अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन वो मूवी का सीन बहुत अच्छा एक सीन था। बताता हूँ कि मतलब एक था, चोर था, जो कि अपने इंटेलिजेंस की वजह से क्या कर रहा था, लूट रहा था आदमी को। तो एक दिन वो एक पुलिस का बैंक अकाउंट को लूट लिया। तो पुलिस को उसने फ़ोन किया कि देखो मैं तुमको लूट लिया। तो पुलिस ने बोला कि पता है मैं कौन हूँ, मैं एक पुलिस अफसर हूँ, 1 सेकंड में तुम्हारा लोकेशन में ट्रेस करके बताता हूँ। तो ट्रेस किया पुलिस ने उसका जो लोकेशन ट्रेस करके बताया, तुम पंजाब का आदमी हो, मैं अभी तुमको पकड़ता हूँ। तो वो जो चोर है वो हंस के बोल रहा है कि थोड़ा रिफ्रेश करके देखो अभी मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ। रिफ्रेश किया पुलिस ने, देखा कि वो अभी जापान लोकेशन शो कर रहा था। फिर रिफ्रेश किया तो देखा वो ऑस्ट्रेलिया शो कर रहा था। फिर रिफ्रेश किया तो चाइना शो कर रहा था। तो पुलिस का दिमाग ख़राब हो गया, ये क्या हो रहा है। मतलब एक समय में ये आदमी हर हर जगह पर कैसे हो सकता है। एक ही जगह पर होना चाहिए, लेकिन ये हर तरफ कैसे हो सकता है। ये बड़ा मतलब खतरनाक था। मतलब पुलिस एकदम पागल हो गया था। लेकिन ये कुछ इंटेलिजेंस की वजह से कुछ किया था, तो जाने दें। तो ठीक ऐसे ही हम एक समय में एक सेंटर पर नहीं होते हैं, हम बहुत सारा सेंटर में होते हैं। हम एक समय में आई सेंटर में भी होते हैं, थोड़ा सा ई सेंटर में भी होते हैं, थोड़ा सा एज सेंटर में भी होते हैं। जैसा प्योर नहीं होते हैं कि मैं सिर्फ आई सेंटर में हूँ और कोई सेंटर मुझे खिंच पिच नहीं कर रहा है, डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। हम एक हम हर तरह सेंटर में इंटरेक्शन चलता रहता है। आई सेंटर, ई सेंटर, एस सेंटर, ये तीनों सेंटर में इंटरेक्शन चलता रहता है। तो क्या ये ठीक है, एक आदमी एक समय में एक ही सेंटर पर रहना तबीयत के लिए अच्छा? लेकिन आमतौर पर ऐसा होता कहाँ है। जैसे कि हमने ये चैप्टर का शुरुआत में हम देखा था कि एक आदमी जो कि कुछ पढ़ाई कर रहा था, उसका साथ कुछ किसी को देख भी रहा था, देख के कुछ सोच भी रहा था, लॉन्च के लिए इंतज़ार भी कर रहा था। तो ये जो ढेर सारा थॉट चल रहा था इधर उधर, आई सेंटर, ई सेंटर, एस सेंटर, ये एकदम एकदम मिक्सचर हो जाता। मतलब माइंड पता नहीं उस समय क्या होगा, माइंड का सिचुएशन। तो उसके बारे में आज जैन योगा में एक बहुत अच्छा आपको मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि आई सेंटर कैसे काम करता है। आई सेंटर या तो +2000 हो सकता है, या तो -2000 हो सकता है। ई सेंटर +4000 हो सकता है, या तो -4000 हो सकता है। और एस सेंटर +8000 हो सकता है, या फिर -8000 हो सकता है। और एम सेंटर +2000 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है। ये पढ़ा था। लेकिन ये जो है, ये प्योर वर्किंग ऑफ 4 सेंटर्स, प्योर वर्किंग। लेकिन ये हमेशा होता नहीं है। ये कभी प्योर तरीके से हमारा माइंड में चलता नहीं है, बल्कि आई सेंटर, ई सेंटर, एस सेंटर, एम सेंटर, ये तीनों के अंदर इंटरैक्शन चलता रहता है। तो सच प्योर वर्किंग ऑफ ए सिंगल सेंटर नॉर्मली डज नॉट एग्जिस्ट, इनफैक्ट कैन नेवर एग्जिस्ट। कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है प्योर वर्किंग ऑफ सिंगल सेंटर। कि मैं अभी एक ही सेंटर पर हूँ, आई सेंटर, मुश्किल हो जाता है भाई। मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन उसका साथ कुछ और सोच रहा हूँ कि मेरा एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। उस समय मैं उसको 10,000 रुपया दिया था, क्या पता मेरा वो बिजनेस डूब जाए। उसका साथ भी कुछ लड़की के बारे में थॉट आ रहा है कि मैं उसको प्रपोज करूँगा क्या नहीं करूँगा, क्या वो मुझे शादी करेगा। इस तरह ढेर सारा थॉट चल रहा है। तो इंटरेक्शन हो गया ना। अब कैसे बोल सकते हैं कि मैं सिर्फ आई सेंटर में हूँ, मैं सिर्फ ई सेंटर में हूँ। लेकिन आप बोल सकते हैं कि मैं सिर्फ एस सेंटर में हूँ, क्योंकि एस सेंटर इतना बड़ा ताकतवर होता है कि और किसी को घुसने ही नहीं देता है। आपको पता होगा, जब आप एस सेंटर में रहते हैं एकदम डूब जाते हैं, एकदम ऐसे लगता है कि कोई डिस्टर्ब ही नहीं कर सकता आपको। एस सेंटर इतना ताकतवर होता है।
The interaction of two or more centers always takes place. The center which is at a higher intensity dominates other center. जिसका जिसका इंटेंसिटी ज़्यादा होता है और वो दूसरा सेंटर को पकड़ लेता है और पकड़ के क्या करता है, उसको अपना काबू में ले लेता है. ये चलता रहता है हमारा माइंड के अंदर. इसके लिए छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ. हमारा घर में जो मेरा पापा है वो जो बोलता है वही होता है हमारा घर में. तो मैं एक दिन बोला कि आज आज रोटी हो जाना चाहिए, आज रोटी सब्जी हो जाए तो अच्छा होगा. मेरा बहन जो है वो बोला कि आज रोटी नहीं, आज चावल दाल हो जाएगा तो ठीक हो. लेकिन पापा आकर बोल दिया कि आज पूड़ी हो जाए, तो वही हुआ. क्योंकि पापा का इंटेंसिटी ज़्यादा था. पापा को सब ज़्यादा मानते हैं मुझसे या फिर बहन से, इसलिए पापा का बात सबको मानना पड़ा और हम दोनों का बात कोई नहीं माना. ठीक है, ऐसे ही हमारा जो 3 सेंटर है, मतलब 4 सेंटर IESM, जिसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी जितना ज़्यादा वो शासन चलाता है हमारा माइंड के अंदर, फिर उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता है. Suppose the eye center receives a coded impulse and sends a command to the other centers. If the intensity of that center or centers were to be higher than that of the eye center, the resultant intensity will be dominated by the other centers or centers, with the result that the command given by the eye center will not be carried out and the command issued by the other center will be instead be carried out, which may be quite the opposite of the command issued by the eye center. This is called domination of the center by another. आई सेंटर ने एक कमांड भेजा कि तुमको फ्रूट खाना तुम्हारा सेहत के लिए अच्छा है, तो फ्रूट खा लो, तो फ्रूट खा लो. लेकिन और कोई सेंटर आकर के बोलता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, वहाँ चिकन पकोड़ा है ना, उसको भी खा लो क्योंकि वो बहुत टेस्टी होता है. लेकिन आई सेंटर बोलता है नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारा शरीर खराब करेगा, नहीं खाओ नहीं खाओ मत खाओ. अरे सेंटर आके बोलता है कि अरे थोड़ा तो खाता हूँ, ज़्यादा थोड़ी ना खाता हूँ. अरे एक दिन तक खाया हूँ, ऐसा थोड़ी ना कि मैं रोज़ खाता हूँ. तो इस तरह में आप फंस जाते हैं और खा लेते हैं. खाने का बाद आपका जो पेट का मतलब दर्द शुरू होता है, तब आई सेंटर बोलता है मैंने बोलता था नहीं खाओ नहीं खाओ, फिर भी तूने खा लिया. तो कौन खा लिया? वही जिसका इंटेंसिटी ज़्यादा था वही खा लिया ना. समझ में आ रहा है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कब ये हो रहा है. आई सेंटर बोल रहा है कल एग्ज़ाम है, थोड़ा सा पढ़ाई हो जाए. ठीक है, पढ़ाई मतलब शुरू होता है, ठीक कुछ समय बाद बोर लग रहा है यार, कोई मूवी देखना अच्छा होगा इससे. ये कहाँ से आ गया? ये डोमिनेशन की वजह से आ गया. It is also a fact that the E and S centers are very friendly with each other and normally join hands, with the result that the I center finds itself at a definite disadvantages and often makes no further attempts to dominate these centers. तो आई सेंटर बार बार कुछ कमांड देना शुरू करता है ई एंड एस सेंटर को, लेकिन ई एंड एस सेंटर उनका बात मानते ही नहीं है. फिर क्या करते हैं, हमेशा उनका बात को नकार देते हैं, बोलते हैं कि तुम बकवास कर रहे हो, तुम चुप रहो. और जब ये चला है तब क्या होता है पता है? जब ये चला है तब आई सेंटर गिव अप कर देता है. बार बार फेल होता है. जैसे कि आप पता होगा, एक एग्ज़ाम का ढेर बार देंगे, अगर बार बार फेल होते रहेंगे तो फिर देने के लिए मन ही नहीं करेगा मन ही नहीं करेगा. ठीक है, ऐसे ही आई सेंटर बार बार कमांड देता है कि ये गलत है, ये मत करो, ये सही है, ये करो. लेकिन वो हार जाता है बेचारा. जब वो बार बार हारता है ना, तब उसको कमांड देने के लिए भी मन ही नहीं कर रहा है. तो ये किस लिए होता है? डोमिनेशन की वजह से. तो ये डोमिनेशन का प्रोसेस जो चलता है माइंड के अंदर, इसको गौर से सोचिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए नहीं, अपना माइंड को समझने के लिए. मतलब
समझिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर करना मत भूलिएगा अगर ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो मत भेजिएगा। तो थैंक यू।